हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है। तो आज ये उस सीरीज़ की चौथी क्लास है। इसके पहले हमने देखा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हमने अच्छे से समझा। तो आज हम देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे 552 रियासतें थी और उनको किस तरह से भारतीय राज्यों में बदला गया। तो आज हम देखेंगे कि उसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं हुई। तो जब संविधान बना तो उस समय जो हमारे राज्य थे उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया था। और वो ए, भाग बी, सी और डी के रूप में जाने जाते थे। तो जो हमारा भाग ए था उसमें 9 राज्य थे। भाग 1 में जो भी ब्रिटिश भारत जो भी मतलब इंडिया के जो राज्य ब्रिटिश के अंडर में थे उनको रखा गया था। और भाग बी में भी 9 राज्य थे। इनमें प्रिंसिपली स्टेट जितने भी थे उनको रखा गया था। भाग सी में 10 राज्यों को रखा गया था। इसमें से कुछ ब्रिटिश भारत के थे और कुछ प्रिंसली स्टेट थे जो देसी रियासतें थी। और अंडमान निकोबार को सिर्फ पार्ट डी में रखा गया था। अब राज्यों का पुनर्गठन करना था तो उसके लिए कुछ आयोग बनाए गए थे। उस समय सबसे बड़ी बात ये चल रही थी कि जो राज्यों का गठन हो वो भाषा के आधार पर हो। तो इसके लिए पहला आयोग आया धर आयोग। ये आया 17 जून 1948 को। तो धर आयोग जो था इसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी दिसंबर में, 10 दिसंबर को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और इसमें इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद आई दूसरी समिति, जेवीपी समिति। ये आई दिसंबर में 1948 में। जेवीपी समिति में थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्तावी सीतारमैया। इनको इसलिए निर्माण किया गया था इस समिति का कि ये देखे कि क्या राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर किया जा सकता है। तो इस समिति ने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हुआ कि 1953 में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, श्री रामुलू जी थे। इन्होंने क्या कहा कि हमें भाषा के आधार पे जो मद्रास है उसको उसमें से तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए, आंध्र प्रदेश। इसके लिए इन्होंने मांग की और इसके लिए इन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठे रहिए, 56 दिनों तक। तो इससे क्या हुआ कि इनका निधन हो गया। अब जब इनका निधन हो गया तो सरकार को मजबूर होके भाषा के आधार पे पहले राज्य का गठन करना पड़ा। तो 1953 में भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। अब जब आंध्र प्रदेश भाषा के राज्य पे बन गया तो और भी लोग मांग करने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पे राज्य चाहिए। तो अब इसके लिए एक और आयोग का गठन किया गया। 1953 में दिसंबर में ही एक आयोग गठित किया गया, फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। ये थे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। और इनके साथ 2 और सदस्य भी थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और एक थे के एम पर्यकर। ठीक। तो अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में। बना कब था, 53 में। फिर 2 साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और कहा, इन्होंने राज्य भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को मान लिया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य बनेगा। फिर जो इनका अधिनियम था उसको 1956 में संसद ने पारित कर दिया और इसके साथ ही भारत में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश।
तो अब आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा ईयर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, सीक्वेंस में भी आ जाता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है। तो अब पहले तो सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना 1953 में। उसके बाद जो बॉम्बे था उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। बॉम्बे को 1960 में दो भागों में डिवाइड किया, महाराष्ट्र बना और गुजरात। ठीक है। 1963 में बना नागालैंड। चंडीगढ़ और हरियाणा जो था वो बना 1966 में। आप ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखिएगा। ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश बना 1971 में, और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये तीनों 1972 में बने। फिर अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम बने 1987 में। गोवा पहले यूटी था, बाद में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था 1987 में। जो सिक्किम था उसको 36वें संशोधन के द्वारा 1975 में इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 2000 में 3 नए राज्य जोड़े गए, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड भी था, झारखंड जो था हमारा 2000 में 3 राज्य बने थे। ठीक है। फिर जो तेलंगाना बना, तेलंगाना जो था इसकी का गठन कब हुआ? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसका गठन हुआ 2 जून 2014 को। लेकिन इस समय इंडिया में टोटल कितने स्टेट हैं? 28। इंडिया में इस समय कितने हैं? 28 स्टेट है, और यूटी कितनी है? 8 है। ठीक है। अब जो केंद्र शासित प्रदेश था पुडुचेरी, ये जो केंद्र शासित प्रदेश ये था फ्रांस के कब्जे में था। तो इसको ये कब आज़ाद हुआ था? 1 नवंबर 1954 को आज़ाद हुआ था। हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन पुडुचेरी तब भी फ्रांस के कब्जे में था, और इसने भारत को इसे कब सौंपा? 1954 में। लेकिन 1962 में जब 14वां संशोधन हुआ तब इसको पुडुचेरी को इंडिया की यूटी बनाया गया। ठीक है। और ये भारत का 9वां केंद्र शासित प्रदेश बन गया उस टाइम। इस टाइम कितने हैं? 8 यूटी है। ठीक है। क्योंकि कई यूटी को अब मर्ज कर दिया गया ना, तो टोटल मिला के 8 यूटी बचे हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा दादरा एवं नागर हवेली, गोवा और दमन द्वीप। ये तीनों भी पुर्तगालियों के कब्जे में थे। ठीक है। इनको भी 1954 में ही आज़ादी मिली थी। उसके बाद 1961 में इसको भी भारत की यूटी बना दिया गया था। तो ये थी टोटल बातें जो कि भारत राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ हमारे। ठीक है। आपको इतनी बातें याद रखनी है, और इसका ईयर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये, अगर आप ऐसे सीक्वेंस में याद करेंगे 2-4 बार तो आपको याद हो जाएगा। मैप ले लीजिएगा, मैप में देख देख के याद करिएगा। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करिए कि ये क्लास कैसी लगी आपको। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।